सो हेलो एंड वेलकम। आज अपने को स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी हेडलाइन देखें तो अपन को दो चीज़ें दिख रही है, एक तो इलेक्ट्रिक करंट और एक है मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। इसमें से एक चीज़ अपन ने पढ़ रखी है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना, वो तो पता है अपने को। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, भाई कितने सेकेंड में कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, है ना, उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट। अब उसी की एक प्रॉपर्टी अपन को पढ़नी है जो कि वो शो करता है, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट एक प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट, वो अपन को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। अब इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टी एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो पढ़ने से पहले अपन को मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा, है ना। पहले पापा को जानेंगे फिर तो बेटे के बारे में जानने को मिलेगा, है ना। सो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? अब ये एक तरीके का इफेक्ट है, तो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट या किसी ना किसी मटेरियल पे शो होगा। तो जो ऑब्जेक्ट या जो मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं, उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल या फिर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे आया? पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था ना, जो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट शो करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। एक स्पेसिफिक नाम दे दिया इस कैटेगरी को कि जो इलेक्ट्रिसिटी को शो करते या फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते उनको कंडक्टर्स बोल दिया, और जो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते उनको मैग्नेटिक मटेरियल बोल दिया, नाम से, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो इस मैग्नेटिक इफेक्ट का इन्फ्लुएंस क्या है ना। सो मान लो यहाँ पे एक मैग्नेटिक मटेरियल है और यहाँ पे एक दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल है। सो इस मैग्नेटिक इफेक्ट का इन्फ्लुएंस ये है कि ये दोनों मटेरियल आपस में एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। उसी को अपन ने बोला मैग्नेटिक इफेक्ट। अब अपन फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स आया कहाँ से इन दोनों के बीच में? ये दोनों मान लो यहाँ पे, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था। इन दोनों को मैंने टच नहीं किया, मगर इन दोनों के ऊपर एक फोर्स लगा आपस में, है ना। तो ये फोर्स आया कहाँ से? विदाउट टचिंग ये फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स आया कहाँ से? उसके ऊपर बनता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको पढ़ने के लिए अपन को एक मैग्नेट लानी पड़ेगी। मैग्नेट क्या होता है? जो एक मैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है ना। ऑलराइट, सो एक तरीके की मैग्नेट होती है ये, जिसको अपन बोलते हैं बार मैग्नेट। अब इसको बार मैग्नेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बार जैसी दिखती है, रेक्टेंगल क्यूबॉइड शेप में, है ना। यहाँ पे इसका है नॉर्थ पोल और यहाँ पे इसका है साउथ पोल। अब ये नॉर्थ पोल क्या हुआ और साउथ पोल क्या हुआ? एक मैग्नेट होती है, उसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ से है? उसके लिए अपन को अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड समझना पड़ेगा, या फिर अर्थ का मैग्नेटिक बिहेवियर, अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। अर्थ एक मैग्नेटिक मटीरियल है ना। मान लो ये अर्थ है, यहाँ पे मैं एक डायरेक्शन बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, इसको साउथ डायरेक्शन, इसको ईस्ट डायरेक्शन और इसको वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ जो टॉप मोस्ट एंड है अर्थ का, ऊपर वाला, उसको बोलते हैं अपन कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। और ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको कौन सा पोल बोलते हैं? साउथ पोल, ठीक है। अब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल वहां भी है, नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे भी है, बार मैग्नेट पे। अब जब मैंने इस बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया अर्थ पे, ऐसे कुछ फ्रीली सस्पेंड किया, तो क्या हुआ? ये जो बार मैग्नेट थी इस डायरेक्शन में अलाइन हो गई। जब मैंने इसको ऐसे फ्रीली सस्पेंड किया ना, मतलब ऐसे जो अर्थ है, मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो मैंने जब इसको फ्रीली सस्पेंड किया तो ये कुछ ऐसे अलाइन हो गई। जो ऊपर जो पॉइंट जा रहा था उसको बोला नॉर्थ पोल, और नीचे जो पॉइंट आ रहा था उसको बोल दिया साउथ पोल, ठीक है। अब ये नॉर्थ पोल यहाँ पे, नॉर्थ पोल वहाँ पे, मगर अपन ने अर्लियर क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि सेम पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मगर यहाँ पे तो अट्रैक्ट कर रहे, तभी तो उस डायरेक्शन में अलाइन हुआ ना। तो उसको समझने के लिए पहले अपन को ये समझना पड़ेगा, ताकि अपन को आगे की टॉपिक्स समझ में आएंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड। अब ये यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल है, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक मैग्नेटिक मटेरियल है और यहाँ पे एक मैग्नेटिक मटेरियल है। एट अ सर्टेन डिस्टेंस यहाँ पे
इस मैग्नेट का इसके ऊपर एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो हुआ, मतलब इसके ऊपर इसने फोर्स लगाया, मगर इस डिस्टेंस पे जाके, थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके इसके ऊपर वो फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस पे, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा पास जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इन्फ्लुएंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा या फिर वो फोर्स ज़्यादा फील होगा। ठीक है, तो एक कंक्लूजन अपन ने ये निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर डिस्टेंस के साथ में कम हो जाता है। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल थ्योरी दी गई कि ये जो मैग्नेट है या फिर जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, वो आसपास अपने अराउंड एक फील्ड बना लेते हैं ताकि जो भी उसके इन्फ्लुएंस में आएगा उसका बिहेवियर उसके ऊपर शो होगा। जैसे कोई ऐसे दोस्त होते हैं ना, उनका एक ऑरा होता है अपना अलग ही, जो भी अंदर आता है वो उस ऑरा में मिल जाता है ना। सो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते ताकि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल उनके अंदर आए उसका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर शो हो। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए अपन को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी पड़ेगी ताकि वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो हो सके, है ना। सो मैं वापस बना लेता हूँ, इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ नीचे। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और यहाँ पे नीचे बाहर मैग्नेट लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है कि इतना इतना ऑरा उसने क्रिएट कर रखा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो जाती है नॉर्थ पोल से जाके साउथ पोल तक, ऐसे कुछ। ठीक है, अपन ने ये फील्ड लाइन बना ली, मतलब अपन ने ऑरा बना लिया। इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, है ना। सो इस मैग्नेटिक फील्ड की कोई डायरेक्शन होगी, ये यहाँ पे होगी या फिर ऐसे होगी, है ना। तो उसके लिए अपन को कंपास के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके लिए अपन को कंपास से इसकी फील्ड लाइन की डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। कैसे? कंपास क्या होता है, एक छोटा सा मैग्नेटिक मटेरियल होता है, बहुत ही लाइट वेट, मतलब उसके ऊपर इन मैग्नेट का इफेक्ट बहुत जल्दी शो होगा, है ना। लाइट वेट है तो इन्फ्लुएंस ज़्यादा जल्दी से शो होगा, उसको हिलाना आसान होगा, है ना। मान लो यहाँ पे अपने पास में कंपास है, ये इसकी नॉर्थ डायरेक्शन, ये इसकी साउथ डायरेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैंने कंपास को रखा तो उसने क्या किया, ऐसे साउथ ऐसे हो गया और नॉर्थ ऐसे हो गया। ठीक है, मतलब नॉर्थ ने साउथ को अट्रैक्ट किया और नॉर्थ ने नॉर्थ को रिपेल किया, तो कंपास की डायरेक्शन कैसी हो गई, कुछ ऐसी। जैसे जैसे मैं दूर गया इसका इन्फ्लुएंस भी ऐसा होता गया, नॉर्थ इसको अट्रैक्ट करने लग गया और साउथ इसको अट्रैक्ट करने लग गया। जैसे मैं ऐसे गया तो नॉर्थ साउथ ऐसे, और ऐसे गया तो नॉर्थ साउथ ऐसे हो गया, और ऐसे गया तो नॉर्थ साउथ ऐसा हो गया। ठीक है, तो एक डायरेक्शन बनी ना ऐसे। ठीक है, तो अपन ने डायरेक्शन बनाई फील्ड लाइंस की कुछ ऐसे। ठीक है, अब अंदर भी जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, कुछ ऐसे तरीके से। अब ये ऐसे जा रही तो इसका कंटिन्यूअस फ्लो होगा, तो ये ऐसे जा रही तो अंदर कैसे जाएगी, कुछ ऐसे। सो अपन ने कंक्लूड किया कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक मटेरियल के या फिर मैग्नेट के जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो होती है नॉर्थ से साउथ, और अंदर की डायरेक्शन में क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। ये यहाँ तक समझ में आया क्या हुआ? तो अपन ने ये देखा कि अगर यहाँ पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल आया तो इस फील्ड की इन्फ्लुएंस है, मतलब ये जो फील्ड है ना ये उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है। अगर मैंने यहाँ पे इसको मैग्नेटिक मटेरियल को रखा तो ये फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो उसके ऊपर एक इफेक्ट शो होगा। अगर बाहर आ गया तो ये फील्ड लाइन वहां तक पहुंच ही नहीं रही तो फोर्स कैसे लगाएगी, है ना। तो उसके ऊपर इसका फोर्स या फिर इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? ठीक है, अब मैंने ये बताया था कि नॉर्थ ने नॉर्थ को अट्रैक्ट किया, मगर ऐसा क्यों किया? सो इसके ऊपर एक हाइपोथेटिकल थ्योरी थी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आया है अर्थ के अंदर एक छुपे हुए मैग्नेट से, जो कि है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे अलाइन। ठीक है, अब साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है तो नॉर्थ पोल ऊपर चला गया और साउथ पोल नीचे चला गया। बहुत बकवास सी थ्योरी थी जो कि सही है भी नहीं,
क्योंकि इतना बड़ा मैग्नेट कैसे आएगा अर्थ के अंदर, ठीक है। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से वो आज तक प्रूव हो नहीं पाया, ऑलराइट। सो अपन को ये पता चल गया कि नॉर्थ पोल ऊपर कैसे गया, साउथ पोल नीचे कैसे गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे आई, ठीक है। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं अपन, है ना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अपन ने अभी पढ़ा था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ एंड goes into साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ से निकलती और इमर्जेस फ्रॉम साउथ पोल, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अंदर के अंदर कैसी है मैग्नेट के अंदर, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। नाउ विथ डिस्टेंस द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड decreases, that is magnetic field lines gets apart। अब इसका मतलब क्या है लाइन का, जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे, मान लो जैसे जैसे अपन एक तो मैं यहाँ पे था और एक यहाँ पे था और एक मैं यहाँ पे था, ठीक है। मान लो यहाँ पे मेरे को एक तीर ने मारा, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को मारा 3 तीरों ने। तीर मतलब एरोस, 3 एरो ने मारा और यहाँ पे 1 एरो ने मारा और यहाँ पे एक भी एरो ने नहीं मारा। मतलब एरो मतलब एक तरीके का फोर्स, ठीक है। 1 एरो ने मारा तो मैं एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाऊँगा, 3 एरो ने मारा तो मैं उस 1 एरो के कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस पे जाऊँगा, मतलब मेरे ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा, है ना। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा है तो इफेक्ट कितना ज़्यादा शो होगा, और यहाँ पे फील्ड लाइंस कम है तो इफेक्ट कम शो होगा। तो मतलब विद डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो कम होता जाता है और जो फोर्स लगेगा वो भी कम होता जाएगा। एट सर्टेन डिस्टेंस ये इफेक्ट निल हो जाता है, एकदम ज़ीरो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या करती है, फोर्स को शो करती है। यहाँ पे अगर मैंने मैग्नेटिक मटेरियल रखा तो अगर मेरे को एक डायरेक्शन मिला यहाँ पे तो ये इधर जाएगा, है ना, ये मैग्नेटिक मटेरियल, और अगर एक डायरेक्शन रखा मैंने यहाँ पे तो ये इधर जाएगा। अब ये तो कंफ्यूज हो गया ना कि जाए कहाँ पे, तो इस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। एक ही डायरेक्शन होती है किसी के भी जाने की, है ना, फोर्स की। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाती है, और अगर वो करती है बिकॉज if they do there would be two direction of magnetic field at the same point which is not possible। ठीक है, पॉसिबल क्यों नहीं वो भी बता दिया मैंने। ऑल राइट, सो ऑल इन ऑल अपन ने 4 पॉइंट पढ़े मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। ये अपन को समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई, और ऑल इन ऑल अपन ने ये कंप्लीट कर लिया है ना। अब अपन पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है।